नमस्ते। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था की एक बड़ी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक तरफ तो आंकड़े ये कहते हैं कि हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक हैं, लेकिन दूसरी तरफ बेरोजगारी को लेकर चिंताएं भी उतनी ही बढ़ रही हैं। तो असली कहानी क्या है? चलिए इस पहेली की परतों को खोलते हैं। सबसे पहले जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 7.4%। यह हालिया तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट है। ये आंकड़ा भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बनाता है। जबरदस्त है ना? पर इतनी जबरदस्त ग्रोथ के बीच एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। नौकरियां आखिर हैं कहां? अगर इकोनॉमी इतनी तेजी से दौड़ रही है, तो क्या जॉब्स भी उसी रफ्तार से बन रही हैं? बस यही आज की बहस का सबसे बड़ा मुद्दा है। इस पूरी पहेली को समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में देखेंगे। पहले बात करेंगे भारत की आर्थिक तेजी की, फिर नौकरियों पर बहस के दोनों पक्षों को सुनेंगे, के शेप्ड रिकवरी का मतलब समझेंगे और आखिर में बात करेंगे कि आगे की राह में क्या चुनौतियां हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं पहले हिस्से से, भारत की आर्थिक तेजी। भारत को अक्सर ग्लोबल ग्रोथ का इंजन कहा जाता है और ऐसा कहने के पीछे बहुत ठोस वजहें भी हैं। अब इस ग्रोथ के पीछे की वजह क्या है? देखिए, इसके कई मजबूत स्तंभ हैं। हमारी घरेलू खपत, मतलब देश के अंदर की खरीदारी बहुत मजबूत है, जो इकोनॉमी की रीढ़ है। महंगाई दर भी नीचे आ रही है, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर खूब खर्च कर रही है, और तो और गांवों से भी मांग बढ़ रही है। ये सब मिलकर एक बहुत ही अच्छी तस्वीर पेश करते हैं। चलिए अब बहस के पहले पहलू पर आते हैं। वो पक्ष जो कहता है कि ये ग्रोथ वाकई में जॉब्स बना रही है, ये एक आशावादी नजरिया है। और इस सोच को ये कोट जो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन का है, बिल्कुल साफ कर देता है। उनका कहना है कि भारत की ग्रोथ को जॉबलेस या नौकरीहीन कहना असल में आंकड़ों और तथ्यों से मेल नहीं खाता। और इस बात को साबित करने के लिए ये डेटा देखिए, ये वाकई में कमाल का है। एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी को देखिए। 2011 से 2017 के बीच जीडीपी में हर 1% की ग्रोथ के लिए जॉब्स में ग्रोथ लगभग 0 थी, लेकिन 2017 से 2024 तक देखिए, ये आंकड़ा 1.1 से भी ऊपर चला गया। मतलब नौकरियां असल में जीडीपी से भी तेज रफ्तार से बढ़ी। ये एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव है। तो होता क्या है कि इससे एक पॉजिटिव साइकिल, एक अच्छा चक्र शुरू हो जाता है। आंकड़ों के मुताबिक करीब 17 करोड़ नई नौकरियां बनी, जिससे एम्प्लॉयमेंट में 36% का उछाल आया। अब जब लोगों के पास नौकरी होगी तो वो खर्च भी करेंगे, और यही खर्च हमारी जीडीपी का 55% से ज्यादा हिस्सा है। मतलब एक के बिना दूसरा मुमकिन नहीं है। लेकिन ये तो कहानी का सिर्फ एक पहलू हुआ। अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं। वो सबूत जो नौकरीहीन वृद्धि वाली बात को बल देते हैं और जो वाकई में चिंता का विषय है। ये स्लाइड इस विरोधाभास को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। एक तरफ दुनिया में सबसे तेज जीडीपी ग्रोथ और दूसरी तरफ युवाओं में बेरोजगारी की दर जो 20 से 40% तक होने का अनुमान है, जो कि बहुत ज्यादा है। ये दोनों बातें एक साथ सच कैसे हो सकती हैं? तो इसका जवाब ना हमारे वर्कफोर्स के स्ट्रक्चर में छिपा है। देखिए, हमारी आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी 40% आज भी खेती पर निर्भर है। कुल रोजगार का 90% हिस्सा इनफॉर्मल है, मतलब न कोई पक्की नौकरी, न कोई सोशल सिक्योरिटी। और हमारी ग्रोथ का इंजन है सर्विस सेक्टर, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग की तुलना में कम लोगों की जरूरत पड़ती है। और ये टाइमलाइन एक और चिंताजनक ट्रेंड की तरफ इशारा करती है। जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा गिर गया है, और उससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई, जो बाहर से आने वाला निवेश है, वो जीडीपी के प्रतिशत के तौर पर पिछले 2 दशकों में सबसे निचले स्तर पर आ गया है। और यही वो सेक्टर थे जो पारंपरिक रूप से बड़े पैमाने पर नौकरियां पैदा करते हैं। तो अब सवाल यह है कि इन दो एकदम अलग अलग कहानियों को हम कैसे समझें। यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे कहते हैं के शेप्ड रिकवरी, जो शायद इस गुत्थी को सुलझा सके। तो ये के शेप्ड रिकवरी होती क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि जब अर्थव्यवस्था ठीक होती है तो वो सबके लिए एक जैसी नहीं होती, बल्कि ये 2 हिस्सों में बंट जाती है। कुछ हिस्से तो तेजी से ऊपर की तरफ जाते हैं, जबकि दूसरे या तो वहीं रह जाते हैं या नीचे की तरफ चले जाते हैं। और ये विजुअल इसे बहुत अच्छे से समझाता है। सोचिए, एक अंग्रेजी का अक्षर के, इसकी जो ऊपर जाती हुई लाइन है वो है फॉर्मल सेक्टर, हाईटेक सर्विसेज और ज्यादा कमाई करने वाले लोग, ये सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। और जो नीचे जाती हुई लाइन है वो है इनफॉर्मल सेक्टर, कम मजदूरी वाले काम और खेती किसानी से जुड़े लोग,
जो संघर्ष कर रहे हैं। और एक बात साफ कर दें, ये कोई नई चीज नहीं है जो सिर्फ महामारी के बाद हुई हो। जैसा कि अशोक यूनिवर्सिटी के सीडा का ये कोट बताता है, अमीर और गरीब के बीच का ये फासला एक लंबे समय से बढ़ रहा है। हाल की इकोनॉमिक रिकवरी ने बस इस फासले को और भी साफ कर दिया है। ठीक है, तो ये तो हुई मौजूदा स्थिति। अब जरा आगे देखते हैं, भविष्य में वो कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं जो भारत की अच्छी नौकरियां पैदा करने की क्षमता पर असर डाल सकती हैं। ये स्लाइड कुछ सबसे बड़ी रुकावटों को दिखाती है। ग्लोबल ट्रेड में अनिश्चितता तो है ही, लेकिन शायद सबसे बड़ी चुनौती है ऑटोमेशन की, जिससे भारत की 69% तक नौकरियों पर असर पड़ सकता है। ये एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। इसके अलावा पुराने मुद्दे जैसे कि सख्त लेबर कानून, स्किल्स की कमी और निवेश में गिरावट, ये सब तो बने हुए हैं। और ये सब हमें हमारे आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर ले आता है, भारत के डेमोग्राफिक डिविडेंड की चुनौती, यानी हमारी विशाल युवा आबादी। जरा इस नंबर को देखिए, 10 करोड़। ये वो संख्या है जितने नए लोग अगले 10 सालों में भारत के जॉब मार्केट में आने वाले हैं। मतलब हर साल 1 करोड़ नए लोग। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो रास्ता क्या है? एक्सपर्ट्स कुछ जरूरी पॉलिसी एक्शन की तरफ इशारा करते हैं। कंपनियों के लिए भर्ती आसान बनाने के लिए जमीन और श्रम कानूनों में सुधार करना, कपड़ा जैसे सेक्टर जिनमें ज्यादा लोगों की जरूरत होती है उन्हें बढ़ावा देना, शिक्षा और स्किलिंग पर बहुत बड़े पैमाने पर निवेश करना, और छोटे मोटे बिजनेस के लिए एक अच्छा माहौल बनाना, क्योंकि असल में ज्यादातर नौकरियां वहीं बनती हैं। तो हम अपनी बात वहीं खत्म करते हैं जहां से शुरू की थी, एक बहुत ही बुनियादी सवाल के साथ। भारत की ये विशाल युवा आबादी, ये हमारा सबसे बड़ा मौका है। सवाल सिर्फ ये है, क्या ये हमारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी या हमारा सबसे भारी बोझ? इसी के जवाब पर भारत का भविष्य टिका है।